जो मैं आई। श्री राधे राधे। अभी हम महाराष्ट्र से वृंदावन धाम आए हैं और आज की जन्माष्टमी है। मोती झील एरिया में द्वारकेश्वर आश्रम है और उस द्वारकेश्वर आश्रम में सिर्फ 12 साल के छोटी सी उम्र में व्यास जी उन्होंने बहुत अभूतपूर्व आज भागवत कथा की है और पहली भागवत कथा है उनकी। मैं तो बहुत आश्चर्यचकित हो गया वो भागवत कथा सुनते हुए कि इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा ज्ञान, यानी भगवान श्री कृष्ण स्वयं उनके मुख से ही इनके मुख के द्वारा ये कथा कह रहे, ऐसा बोलने में कुछ दिक्कत नहीं होगी। आज वृंदावन धाम में हम यहाँ पे उपस्थित है। मैं उनके साथ में जो उनकी प्रेमीजन मंडली है उनको मैं विनती करूँगा कि व्यास जी की उम्र क्या है, उनका नाम क्या है और इतनी छोटी सी उम्र में उनको ये ज्ञान कैसे क्या अवगत हुआ, ये सब ये मीडिया के द्वारा हमारे मोबाइल में बताइए। मैं उनको विनती करूँगा जी। नमस्कार सभी धर्म प्रेमी बंधुओं का। और जैसा कि बताया जा रहा है कि अनुराग पाठक जी आचार्य हमारे 12 वर्ष की उम्र में और व्यास मंच पर आसीन है और श्रीमद् भागवत पुराण का जो है श्रवण अपने श्रोताओं को करा रहे हैं यथावत। तो आप जो महाराज जी कृपा करके आपका नाम बताइए और आपकी उम्र और इतनी छोटी सी उम्र में आपको ये भागवत कथा का ज्ञान किसने दिया है और आप आगे जीवन में जनता के लिए जो भगवत भक्त है उनके लिए क्या उपदेश करना चाहिए। मेरा नाम अनुराग पाठक है और मैं 12 साल का हूँ, यानी 12 वर्ष का हूँ। मुझे ये भागवत कथा सबको भगवत अमृत बांटने का मेरी माताजी श्री साधना पाठक जी ने मुझे इस पद पर लाया है। तो मैं सबसे मेरा बस यही उद्देश्य है कि जो मेरे चाचा श्री ने जो संकल्प लिया है, श्री श्याम सुंदर पाठक जी महाराज ने जो संकल्प लिया है सबको कथा श्रवण कराने का, सबको ज्ञान देने का, सबको भगवत अमृत बांटने का, तो मैं उस संकल्प पर चलूँगा और जो वे पथ छोड़ कर गए हैं मैं उन पथ पर चलूँगा और सबको मेरा बस यही उद्देश्य है कि सबको मैं भगवत अमृत बांटूँ। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। चाचा जी के पद पे चलने का उन्होंने मार्ग बताया है। वैसा तो मीडिया के सामने अगर बोलने का रहा तो किसकी भी तुतु में हो जाती है, लेकिन 12 साल की उम्र में इतना अच्छा ये मीडिया के सामने भी बोल रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। जिन माता जी ने उनको उपदेश किया और अपने मराठी में एक कहावत है, कुड़ी कन्या पुत्र होती जे सात्विक तयाचा हरिक वाटे देवा, यानी जिनके कुल में जो अच्छे भगवत भक्त जन्म को आते हैं उनके माता पिता बहुत धन्य रहते हैं। उनके माता जी को मैं धन्यवाद दूंगा और उनको पूछना चाहूँगा कि आपको कैसे क्या संकल्पना सोची कि अपने ये सुपुत्र को इस करियर में भेजे, क्योंकि आजकल कौन सी भी माता को लगता है अपना लड़का नौकरी पे लगना चाहिए, बहुत बड़ा साहब होना चाहिए, लेकिन उन्होंने अपने लड़के को धर्म कार्य के लिए समर्पित किया है। उनको मैं विनती करूँगा कि उन्होंने अपने विचार प्रकट किए। क्या बोले हमारा यही है कि जो अपने संस्कारों से छूट रहे हैं, जो अपनी हिंदू सभ्यता है उससे दूर होने वाले लोगों के लिए ये एक उदाहरण बन के सामने आए कि ये 12 वर्षीय है, किया हमने कुछ भी नहीं है, ये सारी कृपा ठाकुर जी की है, हमारी राधा रानी की है और उन्हीं के कृपा से आज ये सब कुछ बोल पा रहे हैं, हम सब कुछ कर पा रहे हैं। अभी 1 वर्ष भी नहीं हुआ है हमारे श्याम सुंदर पाठक जी को यहाँ से गोलोक धाम गए हुए, और इसमें यदि 1 वर्ष के अंदर शून्य से शुरू करके हमारे सुपुत्र श्री अनुराग पाठक जी ने इतना कुछ कर दिखाया है, तो ये इनकी लगन और इनकी मेहनत का ही नतीजा है जो कि आज हम इस लायक, मतलब हमें ये गौरवान्वित कर रहे हैं। अब हाँ,
इन्होंने अब मतलब ये इनकी प्रथम कथा है और जो कि लाइव चल रही है। बड़े बड़े व्यास भी नहीं लाइव करवा सकते हैं, लेकिन ये पता नहीं ठाकुर जी की ही प्रेरणा हुई कि ये लाइव करा हुआ, और हमने ये लाइव कराया नहीं। कई लोगों ने मना भी किया कि लाइव नहीं करानी चाहिए, पहली कथा है, बच्चा है, डर जाएगा। मैंने कहा नहीं, मुझे मेरी राधा रानी मेरे ठाकुर जी को पूरा भरोसा है कि वो कहीं कुछ गड़बड़ होने ही नहीं देंगे। तो आज चौथा दिन है और जहाँ से भी मेरे पास फ़ोन मैसेज और कम से कम 300 लोग इनको यहाँ पे सुनने के लिए वृंदावन धाम में आए हुए हैं, वो सभी बस एक ही बात बोल रहे हैं कि स्वयं ठाकुर जी ही इनकी वाणी से बोल रहे हैं। धन्यवाद। आज कथा के समय मैं भी उपस्थित था, वो फोटो है, वीडियो है। मैं ये न्यूज़ चैनल के माध्यम से वो आपको फोटो वीडियो वो भी दिखाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण से विनती करूंगा, जिस प्रकार इस पूरे विश्व में भागवत कथा के माध्यम से डोंगरे महाराज जी का नाम पूरे विश्व में चला गया, उसी प्रकार से हमारे छोटे से महाराज जी का नाम भी पूरे विश्व में चला जाए। ये भगवान श्री कृष्ण को जन्माष्टमी के दिन पे मैं विनती करता हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा, यहाँ पे श्री अनुराग पाठक जी बाल व्यास के मुखारबिंद की जो कथा का लाइव प्रसारण यूट्यूब चैनल श्याम सुंदर पाठक जी के नाम से लाइव प्रतिदिन यूट्यूब चैनल पर प्रसारित किया जा रहा है। आप भी अपने घर में बैठकर कथा का रसपान अमृतपान घर में बैठ के कर सकते हैं। और प्रथम गुरु हमारे धर्म में बताया गया है, सनातन संस्कृति में माँ। तो सारी माँओं के लिए एक उदाहरण है कि अपने बच्चे को सनातन संस्कृति की ओर लेकर के आएँ। और हमारी जो संस्कृति है बहुत बड़ी संस्कृति है, उस संस्कृति का एक छोटा सा अंश है कि 12 वर्ष का बच्चा प्रथम दिवस की कथा लाइव प्रसारण पहली बार की जा रही है। तो ये सिर्फ सनातन संस्कृति में संभव है। और यहाँ पर ऐसी माताएं हों, वहाँ पर भारत में रामकृष्ण, भारत में स्वामी विवेकानंद, भारत में बहुत जो यह भारत भूमि है, यह सनातन संस्कृति है। यहाँ पर इस प्रकार की हमेशा चीज़ें होती रहती हैं। विलक्षण राम कृष्ण जैसे इसी संस्कृति में जन्म लेते हैं, इसी भूमि पर जन्म लेते हैं। जय जय श्री राधे। यही कहना चाहूँगा कि इस संस्कृति को बढ़ावा दें और अपनी संस्कृति को कभी भी सूक्ष्म या तुच्छ ना समझें।